मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग क्लास 3 में विज्ञान पढ़ेंगे पाठ 9। हमारा भोजन ऊर्जा स्रोत। जिस प्रकार हम लोग जल के बिना नहीं जीवित रह सकते हैं, उसी प्रकार हम लोग भोजन के बिना भी कुछ ही दिन बस जीवित रह सकते हैं। आइए बच्चों, इसको हम लोग बुक के द्वारा पढ़ें। आइए बच्चों, हम लोग पढ़े आगे। जिस प्रकार जल और वायु के बिना जीवन असंभव है, ठीक उसी प्रकार भोजन के बिना सजीवों का जीवन कुछ दिनों तक ही संभव होता है। मानव शरीर के लिए भी जल और वायु के साथ साथ भोजन की आवश्यकता होती है। मानव शरीर के लिए जल के साथ साथ हम लोग को भोजन की भी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। यहाँ हम लोग पहले देखिए भोजन के उद्देश्य। जीवन शरीर के निर्माण, विकास और शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए भोजन की अति आवश्यकता होती है। इस प्रकार भोजन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। शरीर को ऊर्जा एवं शक्ति प्रदान करना, शारीरिक अंगों की उचित वृद्धि एवं विकास करना, विभिन्न प्रकार के रोगों से रक्षा करना, विभिन्न शारीरिक क्रियाओं का नियम करना। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे 2 बच्चे हैं। ये भोजन के लिए हम लोग को सबसे अधिक आवश्यक तत्वों की ज़रूरत होती है, यानी कि अच्छे भोजन का। यहाँ पे ये बच्चे भोजन कर रहे हैं, यानी कि सब दिखा रहे हैं। भोजन के पोषक तत्वों के विषय में प्रमुख जानकारी। प्रोटीन। शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए प्रोटीन प्रमुख योगदान है। प्रोटीन की संगठन में यद्यपि कई तत्व मिलते हैं, परंतु इनमें नाइट्रोजन प्रमुख है। प्रोटीन शरीर की कोशिकाओं, उनके भागों के निर्माण तथा मरम्मत के लिए आवश्यक होती है। ये प्रोटीन हम लोग खाते हैं तो हम लोग का हाथ पर जो भी टूट जाता है उसको मरम्मत के लिए सबसे अधिक आवश्यकता होती है। ये कोशिकाओं को जोड़ता है। प्रोटीन प्राप्त के साधन। प्रोटीन 2 प्रकार के माध्यमों से प्राप्त होती है। पहला है पशुओं के माध्यम से। प्रोटीन अधिक मात्रा में दूध और दूध से बने पदार्थों, मांस, मछली और अंडों से प्राप्त होती है। इन सभी पदार्थों को केवल पशुओं से ही प्राप्त किया जा सकता है। यह प्रोटीन जंतु प्रोटीन कहलाती है। पेड़ पौधे वनस्पति के माध्यम से। शारीरिक व्यक्तियों को प्रोटीन पेड़ पौधों के द्वारा प्राप्त होती है। यह वनस्पति प्रोटीन कहलाती है। वनस्पति प्रोटीन गेहूँ, मटर, हर प्रकार के दालों, कुछ सब्जियों तथा मेवों, काजू, बादाम, मूंगफली आदि में पाई जाती है। उपयुक्त दोनों प्रकार के साधनों से प्राप्त प्रोटीन में से जंतु प्रोटीन आसानी से तथा शीघ्र पचती है। यह अधिक उपयुक्त भी होती है क्योंकि इसका 90% भाग शरीर में काम आ जाता है। इसके विपरीत यहाँ पर देखिए ये सब प्रोटीन है। अंडा है, मछली है, दूध है, ये सब प्रोटीन के माध्यम हैं। वनस्पति प्रोटीन का केवल 30 से 40% ही शरीर के लिए उपयोगी होता है। अंडे की प्रोटीन विशिष्ट तथा सर्वोत्तम होती है, यानी कि अंडे में सबसे अधिक प्रोटीन माना जाता है। प्रोटीन के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। प्रोटीन शरीर में कोशिकाओं का निर्माण करती है, अतः यह टूटे फूटे की मरम्मत तथा वृद्धि करती है। प्रोटीन ग्रहण करने से मानसिक शक्ति का विकास होता है। प्रोटीन की सहायता से शरीर में पाचन रस और एंजाइम का निर्माण होती है। प्रोटीन रोग से बचने की क्षमता प्रदान करती है। प्रोटीन की कमी से हानियाँ। कम प्रोटीन लेने से शरीर में निम्नलिखित हानियाँ होती है। शारीरिक शक्ति कम होने से शारीरिक रोग होने लगते हैं। त्वचा पर कहीं कहीं दाग पड़ने लगते हैं और बाल गिरने लगते हैं। शरीर का वजन कम होने लगता है तथा लाल रुधिर कम होने लगता है। कभी कभी यकृत पर सूजन भी आ जाती है। बच्चों में तो प्रोटीन की कमी से भयंकर लक्षण प्रकट होते हैं। स्वास्थ्य में चिड़चिड़ापन, अतिसार, रक्तहीनता, भूख की कमी। यहाँ पे देखिए बच्चों, ये बच्चा अधिक प्रोटीन लेता है तो इसका शरीर स्वस्थ है,
और ये बच्चा कम लेता है तो इसका शरीर अस्वस्थ है यानी कि बीमार है। इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है, यहाँ पे देखिए ये सब प्रोटीन है। कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ऐसे पोषक तत्व हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2:1 के अनुपात में होते हैं। ये शरीर को प्रमुखतः ऊर्जा तथा शक्ति प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट प्राप्त के साधन। कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार के साधनों से प्राप्त होता है। स्टार्च या मंड के रूप में। कार्बोहाइड्रेट मंड के रूप में चावल, मक्का और गेहूं आदि अनाजों द्वारा प्राप्त होता है। मंड अरारोट, आलू, अरवी, सेब, पपीता, सिंघाड़ा, साबूदाना, केला, कच्चा केला आदि में अच्छी मात्रा में पाया जाता है। शर्करा के रूप में। कार्बोहाइड्रेट शर्करा के रूप में मुख्य रूप से गुड़, चीनी, शहद और बूरा से प्राप्त होता है। शर्करा बहुत अच्छी मात्रा में खजूर, मुनक्का, किशमिश, चीकू, केला, पपीता, सहतूत, चीकू, आम आदि पके हुए फलों में पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट के मुख्य कार्य। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य शरीर को ऊर्जा प्रदान करना है। इसी कारण यह शरीर के ताप का नियमन करता है। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ गन्ना है, यहाँ चीनी है, चावल है, ये सब है। ये सब कार्बोहाइड्रेट हम लोग को मिलता है इन सब फलों और सब्जियों से। कार्बोहाइड्रेट की कमी से हानियाँ। कार्बोहाइड्रेट की कमी से निम्नलिखित हानियाँ हो जाती है। शरीर में कमजोरी आने लगती है। कार्बोहाइड्रेट की कमी से शरीर का विकास भी धीमा होकर रुक जाता है। शरीर को आवश्यक ऊर्जा नहीं मिलती और स्फूर्ति कम हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से हानियाँ। शरीर में अधिक कार्बोहाइड्रेट होने से भी निम्नलिखित हानियाँ हो जाती है। अधिक कार्बोहाइड्रेट शरीर में मोटापा बढ़ा देता है। कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से शरीर में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। यहाँ पे देखिए बच्चों, ये बच्चा कम कार्बोहाइड्रेट लिया है तो एकदम पतला दुबला है। इसकी कार्बोहाइड्रेट की इसको कमी हो गई है। और ये बच्चा अधिक कार्बोहाइड्रेट लिया है तो अधिक मोटा हो गया है। यही इन दोनों का लक्षण है। वसा। वसा में कार्बोहाइड्रेट की भांति कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों का संयोग है, परंतु वसा में कार्बन अधिक और ऑक्सीजन कम मात्रा में होता है। वसा प्राप्त करने के साधन। वसा 2 प्रकार के साधनों से प्राप्त होती है। पशुओं से हमें घी, मक्खन और चर्बी के रूप में वसा मिलती है। यह वसा ठोस रूप में होती है। वनस्पति के माध्यम से सरसों, मूंगफली, नारियल, तिल, मेवाओं आदि से प्राप्त किया जाता है। यह वसा तरल रूप में होती है। वसा के कार्य। वसा के मुख्य कार्य निम्नलिखित है। वसा से शरीर को बहुत अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा शरीर में संचरित होकर आवश्यकता के समय पोषक करती है। वसा में से मांसपेशियां मजबूत बनती है तथा शरीर पुष्टि होता है। यहाँ पे देखिए बच्चों, ये सब वसा है, तेल वाला सारा सामान है। वसा की कमी से हानियाँ। वसा की कमी से शरीर में निम्नलिखित हानियाँ होती है। वसा की कमी से शरीर का विकास रुक जाता है। शरीर पर रूखापन हो जाता है। त्वचा पर दाने हो जाते हैं। वसा की अधिकता से हानियाँ। अधिक वसा निम्नलिखित प्रकार के हानिकारक होती है। अधिक वसा शरीर का वजन अधिक करती है। वसा की अधिकता से गुर्दे कार्य करना कम कर देते हैं। वसा अधिक हो जाने पर रक्त का दबाव बढ़ जाता है। यहाँ पे देखिए बच्चे, यहाँ पे इसको अधिक वसा मिल गया तो ये मोटा हो गया है, और ये कम वसा इस प्राप्त हुआ तो ये पतला है। खनिज लवण या खनिज तत्व। शरीर के उचित निर्माण में खनिज लवणों का महत्वपूर्ण योगदान है। शरीर में 24 प्रमुख खनिज तत्व होते हैं। कैल्शियम, लोहा, जिंक, फास्फोरस, मैग्नीज, तांबा, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम आदि अनेक तत्व अधिकतम महत्व रखते हैं। इनको मुख्य तत्व कहा जाता है। ये तत्व निम्नलिखित है। कैल्शियम, प्रोटीन, लोहा, फास्फोरस
आयोडीन, सोडियम, क्लोरीन, गंधक, मैग्नीशियम, तांबा। विटामिन कार्बनिक पदार्थ है जो बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक है और शरीर का विकास करते हैं तथा रोगों से शरीर की रक्षा भी करते हैं। विटामिन के प्रकार। विटामिन कई प्रकार के होते हैं। इनमें से प्रमुख हैं विटामिन ए, ताज़ा सब्जियां, गाजर, टमाटर, बंद गोभी आदि, पीले फल, दूध, घी, मक्खन, ये सब देखिए बच्चों, ये सब विटामिन हैं। मांस, अंडा और मछली का तेल आदि पदार्थों में पाया जाता है। विटामिन ए शरीर की वृद्धि में सहायक है। यह नेत्रों, दांतों, त्वचा की स्वस्थ रखता है तथा अन्य ऊतकों की भी रक्षा करता है। विटामिन ए की कमी से शरीर का विकास रुक जाता है, त्वचा शुष्क होने लगती है, मूत्राशय में पथरी हो जाती है और आँखों पर रतौंधी हो जाती है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इसके अंतर्गत 5 प्रकार के विटामिन B1, थायमीन, B2, रिबोफ्लेविन, B3, नियासिन, B6, पायरिडॉक्सिन और B12 है। विटामिन B1 या थायमीन यह मुख्य रूप से दालों, चावल और गेहूं के बाहरी भाग, अंडे की जर्दी, मूंगफली, तिल, सूखे मिर्च तथा नारियल आदि में पाया जाता है। विटामिन B1 शरीर की बढ़ोतरी में सहायक है। यह हृदय, स्नायु व पेशियों की स्वस्थ रखता है तथा उनको क्रियाशील बनाता है। थायमीन की कमी से शरीर की वृद्धि में कमी होने लगती है, भूख कम लगती है और शरीर का वजन कम होने लगता है। शरीर की हृदय की धड़कन तीव्र होने लगती है। स्नायु दोष, पाचन में कमी या शीघ्र थकान होने लगती है। विटामिन B12 या रिबोफ्लेविन यह हरी सब्जी, दूध और दूध से बने पदार्थों, मांस, अंडा या जिगर, यकृत में उचित मात्रा में मिलता है। यहाँ पे हरी सब्जियाँ सब दिया है, यहाँ पे इसी सबसे हम लोग को विटामिन मिलता है। यह शारीरिक वृद्धि में सहायक होता है। नेत्र, मुंह और त्वचा को स्वस्थ बनाने में उपयोगी है। इसकी कमी से शरीर की वृद्धि कम होने लगती है, नेत्र ज्योति की कमी हो जाती है, त्वचा, जीभ और होठों पर खुश्की होने लगती है, घाव भी हो जाते हैं। विटामिन B3 या निकोटिनिक एसिड या नियासिन यह अंकुरित गेहूं, अनाज के छिलकों, दालों, मूंगफली, आलू, टमाटर, पत्ती वाली ताज़ा सब्जियों और मांस में समुचित मात्रा में उपस्थित होता है। यह शरीर की वृद्धि में सहायता करता है, कार्बोज का उपयोग कराता है, आंतर्य स्नायु स्थान को क्रियाशील रखता है। इसकी कमी से पाचन प्रणाली कमजोर हो जाती है, मानसिक विकार उत्पन्न हो जाते हैं। विटामिन B6 या पायरिडॉक्सिन यह ताज़ा हरी सब्जियां, मांस और जिगर, यकृत में प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है। यह शरीर का विकास करता है तथा पेशियों में ताकत बढ़ाता है। विटामिन B6 की कमी से बच्चों में ऐंठन रोग हो जाते हैं। विटामिन B12 की कमी से शरीर में रुधिर की कमी हो जाती है। ये सब सब्जियां खाने से विटामिन की कमी नहीं होती है। विटामिन C या कार्बनिक एसिड यह खट्टे फल जैसे आंवला, नींबू, इमली, टमाटर, हरी पत्ती वाली सब्जियां, आलू और अंकुरित अनाज में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह ऊतकों और मरम्मत में सहायक होता है। यह रुधिर वाहिनी और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। इसकी कमी से मसूड़ों में से खून आने लगता है, कोई भी घाव शीघ्र नहीं भर पाता, जोड़ों में दर्द होने लगता है। यह रुधिर वाहिनियों और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायक है। इसकी कमी से मसूड़ों में खून आने लगता है, कोई भी घाव शीघ्र नहीं भर पाता, जोड़ों में दर्द होने लगता है, शरीर में दाग हो जाते हैं। इसे स्कर्वी रोग कहा जाता है। शरीर में कमजोरी भी हो जाती है। विटामिन डी यह मुख्य रूप से सूर्य के प्रकाश से शरीर में ही बन जाती है। यह दूध, दही
अंडा, जिगर और मछली के तेल में भी पाई जाता है। यह कैल्शियम और फास्फोरस नामक खनिज लवणों को रुधिर में अवशोषित करने में सहायक है। यह दांतों और हड्डियों को भी मजबूत रखने में सहायक होता है। विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर होकर तिरछी पड़ जाती है। सूखा रोग विटामिन डी की कमी से ही होता है। इसकी कमी से सर्दी, खांसी, दमा, निमोनिया, फेफड़ों के रोग भी शीघ्र हो जाते हैं और दांत क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। विटामिन ई यह हरी सब्जी, दूध, मक्खन, चावल, बिनौला, मूंगफली का तेल और मांस में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये सब विटामिन सी है। यहाँ पे इमली है, टमाटर, ये सब विटामिन सी में पाए जाते हैं। यह प्राणियों में प्रजनन की शक्ति तथा त्वचा की चमक बढ़ाने में सहायता करता है। विटामिन ई की कमी से नपुंसकता नामक रोग हो जाता है। विटामिन के यह मुख्यतः गेहूं के चोकर, अंडा, मक्खन, आलू, हरी सब्जी आदि में पाया जाता है। यह रुधिर के जमने में सहायक होता है। यह बच्चों को दूध पिलाने वाली माताओं के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से खून अधिक बहता है। अतः विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जल भोजन को घोलता है। इससे पाचन क्रिया भली प्रकार होती है और शरीर में पोषक तत्वों का अवशोषण भली प्रकार हो जाता है। जल की उपस्थिति में ही शरीर में होने वाली समस्त रासायनिक क्रियाएं पूर्ण होती है। जल शरीर में साधारण रूप से पीने पर खाद्य तथा खाद्य पदार्थों जैसे दूध, फल और सब्जियां द्वारा पहुंचा जाता है। यहाँ पे सब्जियां हैं, ये सब जल है, ये सब हम लोग के विटामिन के कार्य करते हैं। सब खाने से जल के प्रमुख कार्य, जल के महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित है। यह जल जीवन को चलाने के लिए आवश्यक है। यह शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है। जल रुधिर को तरल बनाए रखता है। जल से बहुत से विकास जल के साथ मूत्र और पसीने के माध्यम से निकल जाते हैं। जल हमारे गुर्दों को साफ और रोग मुक्त रखता है। जल भोजन को घोलता है और यह पाचन क्रिया में सहायता करता है। उपयुक्त आधार पर स्पष्ट है कि जल शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। जल हम लोग को हमेशा पीते रहना चाहिए जिससे कि हम लोग के गुर्दे और हम लोग का शरीर स्वस्थ रह सके। संतुलित भोजन में सभी पोषक तत्व पदार्थ होने के साथ साथ इन पदार्थों की उचित मात्रा होना तथा सभी पदार्थों का जरूरी है। देखिए यहाँ पे बच्चा है, ये स्वस्थ है, ये अधिक जल पी रहा है, सारा पोषक तत्व जितना संतुलित भोजन है वही सब करता है, इसीलिए ये बच्चा स्वस्थ है। की उपस्थिति होना आवश्यक है। जल की उपस्थिति होना आवश्यक है। ऐसा भोजन संतुलित भोजन कहलाता है। प्रत्येक व्यक्ति को संतुलित भोजन ही लेना चाहिए। संतुलित भोजन तथा इससे हानियाँ। ऐसा भोजन जिसमें आवश्यक 6 पोषक तत्वों में से कोई भी एक तत्व या अधिक तत्वों की कमी हो जाती है असंतुलित भोजन कहलाता है। असंतुलित भोजन लेने के लिए शरीर को सभी पोषक तत्व नहीं मिल पाते। यदि निरंतर असंतुलित भोजन ही ग्रहण किया जाए तो शरीर में कई प्रकार के रोग होने की संभावना होती रहती है। इससे शरीर का विकास रुक जाता है। शरीर में आलस्य और कमजोरी होने लगती है। शरीर में खून की कमी हो जाती है। हड्डियां और दांतों में विकास उत्पन्न हो जाते हैं। शरीर की रोगों से लड़ने की शक्ति कम हो जाती है। यहाँ पे देखिए बच्चा, ये संतुलित भोजन कर रहा तो कितना अधिक स्वस्थ है। अब हम लोग देखिए कुछ याद करने योग्य बातें। संतुलित भोजन यह वह भोजन है जिसमें सभी पोषक तत्व क्रमशः प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, विटामिन, वसा और जल उपस्थित होते हैं। विटामिन ए ताज़ा सब्जियों, पीले फल, दूध, घी, मक्खन, मांस, अंडा, मछली के तेल आदि में पाया जाता है। इसकी कमी से शरीर का विकास रुक जाता है। त्वचा शुष्क हो जाती है। मूत्राशय में पथरी हो जाती है तथा आँखों पर रतौंधी हो जाता है। विटामिन बी तथा सी जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ए, डी, ई तथा के
वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत विटामिन B1, B2, B3, B5, B6 और B12 आते हैं। विटामिन सी का दूसरा नाम स्कारबिक एसिड भी है। यह खट्टे रस वाले फलों में पाया जाता है। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में शरीर में ही निर्मित हो जाता है। इसकी कमी से सर्दी, खांसी, दमा, निमोनिया, फेफड़ों के रोग हो जाते हैं तथा दांत की क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। विटामिन ई हरी सब्जियों, दूध, मक्खन, चावल, बिनौला, मूंगफली का तेल और मांस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसकी कमी से नपुंसकता नामक रोग हो जाता है। विटामिन के प्रमुख गेहूं की चोकर, अंडा, मक्खन, आलू और हरी सब्जी आदि में पाया जाता है। इसकी कमी से रुधिर अधिक बहता है और रुधिर का थक्का बन जाता है। जल भोजन का मुख्य अंग है। जल गुर्दों को साफ करता है। जल की कमी से पाचन क्रिया दोष उपयुक्त हो जाते हैं और गुर्दों के अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चा, ये विटामिन वाला यानी कि संतुलित भोजन कर रहा है, इसीलिए बच्चा एकदम स्वस्थ है। इस प्रकार ये पाठ हम लोग का समाप्त हुआ। आइए हम लोग प्रश्न उत्तर देखें। आइए बच्चों, हम लोग प्रश्न उत्तर देखें। प्रश्न नंबर क, भोजन के मुख्य उद्देश्य कौन कौन से हैं? उत्तर, भोजन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला, शरीर को ऊर्जा एवं शक्ति प्रदान करना। दूसरा, शारीरिक अंगों की उचित वृद्धि एवं विकास करना। नंबर 3, विभिन्न प्रकार के रोगों से रक्षा करना। नंबर 4, विभिन्न शारीरिक क्रियाओं का नियमन करना। प्रश्न नंबर ख, संतुलित भोजन क्या है? भोजन के संतुलित बनाने के 4 नियम लिखिए। उत्तर, भोजन में सभी पोषक पदार्थ होने के साथ साथ इन पदार्थों की उचित मात्रा में होना तथा सभी पदार्थों की उपस्थिति होना आवश्यक है। ऐसा भोजन संतुलित भोजन कहलाता है। संतुलित बनाने के 4 नियम। पहला, प्रोटीन, दूसरा कार्बोहाइड्रेट, तीसरा खनिज लवण, चौथा विटामिन आदि। प्रश्न नंबर ग, विटामिन की खोज किसने की? विटामिन के विभिन्न प्रकार लिखिए। उत्तर, विटामिन की खोज वैज्ञानिक फंग ने की। विटामिन के विभिन्न प्रकार, पहला विटामिन ए, दूसरा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। नंबर 3, विटामिन B1 या थायमिन। नंबर 4, विटामिन B2 या रिबोफ्लोविन। नंबर 5, विटामिन B3 या निकोटिक एसिड या नियासिन। नंबर 6, विटामिन B6 या पायरिडॉक्सिन। नंबर 7, विटामिन B12। नंबर 8, विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड। नंबर 9, विटामिन डी। नंबर 10, विटामिन ई। नंबर 11, विटामिन के। बच्चों, इस प्रकार ये पाठ खत्म हुआ। ये प्रश्न उत्तर आप लोगों ने कॉपी में लिखे और याद करें।